Another woman injured in the Dholaghat village of West Bengal. Authorities have believed that the explosion occurred after the firecrackers stored in the house ignited the two gas cylinders which exploded. The injured woman has also succumbed to her injuries, taking the death toll to 8. The 8 members of the family have been killed in the home cum factory, with the youngest victim being 8-month-old. The eldest victim was 80 years old. Officials reported that the intensity of the blast was severe, with the site of the explosion being covered under debris. Renik Datta, my colleague, is joining me for more to add details. Renik, as the cylinder blast has caused fire in the home cum factory setting, the unfortunate news in fact coming at this point of time is that the oldest member of the family, being at 80, including the 8-month-old infant, have also succumbed to this explosion. What are the authorities now investigating into this matter, and what are you picking up from your sources? एकदम देखिए, साउथ चौबीस परगना का कल जो सिलेंडर ब्लास्ट का घटना घटा था, ब्लास्ट होने के बाद घर में जो आग लगने का घटना घटा था, उस आग का लपेट में करीब 8 लोग आ गए थे। जैसे पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि इस फैमिली में, यानी जिस घर में आग लगा था, उस घर में टोटल 11 लोग रहते थे। उसके अंदर में 8 लोग घर में उसी टाइम पर मौजूद थे और उसी 8 लोग आग के लपेट में आ गए थे और उसमें से 7 लोगों का कल रात को ही मौत हो गया था, जिसमें 8 महीने का एक बच्चे भी शामिल थे और 4 बच्चे के साथ 3 महिला, टोटल 7 लोगों का मौत हो चुका था और एक महिला को बुरी तरीके से इंजर्ड सिचुएशन में उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। और अभी अभी जो खबर मिल रहा है कि पुलिस की तरफ से जो कंफर्म किया जा रहा है कि जिस महिला को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, उनको भी डेथ डिक्लेयर किया गया है हॉस्पिटल की तरफ से। और हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से ये भी कहा गया था कि 70% के ऊपर बर्न हो चुके थे ये महिला और उनको कल रात को जब हॉस्पिटल में ले आया गया था, उसके बाद से उनको आईसीयू में भर्ती किया गया था। उसके बाद आज सुबह ही उनका मौत हो चुका है, ऐसा पुलिस की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। जैसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि उस घर में सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट नहीं, सिलेंडर ब्लास्ट के साथ साथ उस घर में बहुत सारे फायर क्रैकर मौजूद थे और उसके साथ बहुत सारे बारूद भी घर के अंदर मौजूद थे और इसी वजह से आग लगने के बाद ही आग पूरा घर में फैल गया था। घर को आग ने पूरा घेर लिया था, ऐसा पुलिस तरफ से कहा जा रहा है। मगर पुलिस की तरफ से ये भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि इस घर में इतने सारे फायर क्रैकर क्यों रखा गया था। जैसे कि आसपास के पड़ोस के जो लोग हैं, उनके तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये इन फैमिली का, ये जो फैमिली था, ये फैमिली का फायर क्रैकर का बिजनेस था। फायर क्रैकर का 2 फैक्ट्री भी थे और फायर क्रैकर का फैक्ट्री से जो फायर क्रैकर तैयार होता था, वो फायर क्रैकर वो लोग घर में ले आके मौजूद रखते थे और उसी के दौरान कल जब आग लगा था, उस फायर क्रैकर में भी आग लग गया था और उसी कारण में पूरा आग इतना भयानक रूप ले लिया था और जिसके कारण में 8 लोगों का मौत हो चुका है, जिसमें 4 बच्चे और एक बुजुर्ग भी शामिल है। टोटल 8 लोगों का मौत होने का खबर जो है वो पुलिस की तरफ से पुष्टि किया गया है। मगर ये फायर क्रैकर और बारूद घर के अंदर किस तरीके से मौजूद था, लोकल रेसिडेंस एरिया में किस तरीके से फायर क्रैकर प्रस्तुत करने का फैक्ट्री का परमिशन दिया गया था, इस बारे में बार बार से सवाल उठ रहा है और पुलिस की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि ये आग लगने के पीछे मेन कारण क्या है, क्या